हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज एस्टॉपल। डेफिनेशन क्या है? एस्टॉपल इज अ डॉक्ट्रिन प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम डिनाइंग और असर्टिंग समथिंग कॉन्ट्ररी टू व्हाट is implied by previous action, statement or admission if another person has relied on it। तो estoppel in short में हम उसका मीनिंग है टू स्टॉप। अगर कोई पर्सन कोई चीज डिनाई करता है या फिर असर्ट करता है, अगर बेसिकली अगर कोई चीज वो कहता है तो इन कोर्ट इन दैट केस इट प्रिवेंट्स फ्रॉम हिम फ्रॉम डिनाइंग और असर्टिंग। अगर किसी पर्सन ने उस पर बिलीव करके एक्शन लिया है या फिर रिलाई किया है। अगर so estoppel is doctrine preventing a person from denying or asserting something contrary to what is implied by previous action, statement or admission if another person has relied on it। तो वही है बेसिकली कि अगर कोई एक्शन या एडमिट किया है, कोई स्टेटमेंट किया है, तो इन दैट केस आप उससे पीछे नहीं हट सकते, वो कंसिडर किया जाएगा। Promissory estoppel section 121 to 123 deals with promissory estoppel। definition क्या है? prevents a party from going back on a promise made without formal consideration when the other party has relied on it। essential क्या है? clear and unequivocal promise, reliance by promise on promise, inequitable to allow promisor to go back on the promise। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लैंडलॉर्ड promises tenant not to enforce rent for 1 year, tenant relies, landlord cannot demand during that period। अगर सपोज लैंडलॉर्ड ने कहा है अपने टेनेंट से कि 1 साल के लिए, सपोज कोविड पीरियड है और लैंडलॉर्ड ने कहा कि 1 साल के लिए आपको रेंट नहीं भरना पड़ेगा, इन दैट केस अगर टेनेंट उस पर रिलाई रहा तो बाद में लैंडलॉर्ड उसको डिमांड नहीं कर सकता है रेंट के लिए, क्योंकि पहले ही उसने उसको बताया था और उस पे टेनेंट ने रिलाई किया था। सेक्शन 121 123 deals with situation where a person is precluded from asserting facts inconsistent with prior conduct to avoid injustice। तो अगर कोई पहले फैक्ट थे और अगर उससे इनकंसिस्टेंट कोई अगर फैक्ट बाद में वो अगर प्रोवाइड कर रहा है, तो इन दैट केस उसको रोका जाएगा कि आपके फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट है प्रीवियस फैक्ट से। तो क्योंकि प्रीवियसली जो कहा है उस पर तो स्टॉपल लगेगा ही, लेकिन आपको उसको कोरैबोरेट रहेंगे, उससे कंसिस्टेंट रहेंगे, वैसे फैक्ट्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे। इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन ऑफ विटनेस सेक्शन 169। सिविल केस में improperly admitting a witness may not automatically vitiate proceeding। evidence is weighed by the court, irregularities may be overlooked if no prejudice is caused। तो अगर improper witness admit किया गया है तो वो ऑटोमेटिकली प्रोसीडिंग कैंसिल नहीं हो जाएगी या फिर कुछ ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये सिविल केस है, यहाँ पे प्रीपोंडेंस पे केस चलता है, मतलब एक रीजनेबल एविडेंस भी काफी रहता है। तो इन दैट केस irregularities may be overlooked if no prejudice is caused। criminal case improper admission of evidence or witness can affect fairness but conviction may stand if the evidence is otherwise reliable। तो क्रिमिनल केस में क्या है, पर्सन की लिबर्टी स्टेक पे रहती है। इन दैट केस अगर गलत एविडेंस या विटनेस है तो वो फेयरनेस पे अफेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर एविडेंस रिलायबल है तो कन्विक्शन किया जा सकता है। कन्विक्शन मतलब उसको सजा देना और एक्विटल मतलब उसको नॉट गिल्टी घोषित करना। प्रिंसिपल क्या है? कोर्ट एम्फसाइजेस सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इंश्योरिंग जस्टिस रेदर देन स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल इनवैलिडेशन। की पॉइंट्स क्या है? स्टेपल प्रिवेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी असर्शंस एंड प्रमोट्स फेयर डीलिंग एंड रिलायंस। Promissory estoppel is a subset preventing retrospective denial of promises। Improper admission of witness does not automatically invalidate trial, court examine prejudice and reliability। That was all for this video. See you in next video. Till then, like, share and subscribe. Thank you.